देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है और मैं मानता हूं कि यह स्ट्रांग विल पावर का ही यह परिणाम है कि जम्मू और कश्मीर की धारा 370 का समाप्त करना, जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की सालों पहले एक अलग जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाई थी, पहले जो यह अलग उन्होंने जलाई थी, अब अपनी पूरी भव्यता के साथ वह अलग अब प्रज्वलित हो रही है। इसके बाद वहां स्थिति बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है धारा 370 समाप्त करने के बाद। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। यात्रा निकल गई कश्मीर से, कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल चौक पर कभी भाजपा नेताओं ने संगीनों के साए में तिरंगा लहराया था और उस समय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में उस समय झंडा लहराने में वह भी शामिल थे। और आज बिना खौफ, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के अब जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। इसी तरह 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसी के विस्तार में आज हम अपनी जमीन पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तोप, टैंक और गोले बारूद तैयार कर रहे हैं। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के मित्रों यह किसी भी सूरत में संभव नहीं था। साथियों, आप सब भी जानते हैं देश में अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर पिछली सरकारों का ध्यान जितना जाना चाहिए वह नहीं गया। आज हम उसे प्रगति की राह पर ला रहे हैं। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा हुआ था। कभी सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर, तो कभी कनेक्टिविटी न होने की वजह से आज़ादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास तो दूर, अपनी मूलभूत जरूरतों तक से भी यह लगातार वंचित रहा है। इसके कारण यहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी प्रभावित हुई है, एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है इकॉनमी के ऊपर। पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो दूर था ही, मगर यहाँ बैठे हुए लोगों के दिलों से भी वह दूर था। मगर हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल दोनों के करीब लाकर आज खड़ा कर दिया है। साथियों, आज हर महीने केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नॉर्थ ईस्ट में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया है जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व शांति है और इसका परिणाम यह हुआ है कि अप्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ के अधिकांश इलाकों से हटा लिया गया है और पिछले सप्ताह ही गृह मंत्रालय ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से भी जो यह अप्सपा लगा हुआ था उसको भी हटा लिया है। साथियों, देश में लोकतांत्रिक मूल्य तेजी से विकसित हो रहे हैं और हम सबके लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अब तक की हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है, यानी इसमें सभी वर्गों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है। मैं यह बात खुद ही नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है इसके पहले। बावजूद इसके देश में अनेक लोग हैं जिन्होंने विरोध को, राष्ट्र की छवि को खराब करने को और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को खराब करने को एक अपना पेशा बना लिया है।
साथियों, अब दूसरी बात, अब मैं देश के सुदृढ़ होते